हेलो। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने ESP32 को कनेक्ट करेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर से और ओलेड डिस्प्ले से। ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है, ये बेसिक स्टार्टिंग स्टेप है। यू फॉलो मी रोबोट, आई हेट यू रोबोट, आई लव यू रोबोट, मूव विद मी रोबोट, इस प्रकार के अराउंड 7-8 किट्स जो आगे अपन बनाएंगे, ये उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। इसके अंदर हम ESP32 को अल्ट्रासोनिक सेंसर और ओलेड स्क्रीन से जोड़ेंगे। हमारा सिंपल सा काम ये होगा कि जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उससे हम दूरी नाप के ओलेड स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। तो इसके अंदर ESP32, आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर, ओलेड डिस्प्ले। तो कौन कौन से पार्ट रिक्वायर्ड हैं? अल्ट्रासोनिक सेंसर चाहिए आपको, ESP32 चाहिए, डिस्प्ले चाहिए। उसके अलावा दो पार्ट जो कि हमेशा हर जगह काम में आते हैं, ब्रेड बोर्ड और जंपर वायर्स, ये दो पार्ट। तो टोटल आप 5 ही पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर, जिसके अंदर एक आपका माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड हो गया और एक इनपुट और एक आउटपुट। जैसा कि मैंने बताया था, पहले भी एक्सप्लेन किया था, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के पास प्रोसेसिंग पावर है एंड मेमोरी है। ये दो चीजें मिलके माइंड बनती है। अगर आप भूल जा रहे हैं, बार बार मेमोरी नहीं है, तो आप प्रोसेस नहीं कर सकते। लेकिन ये माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को कुछ इनपुट चाहिए, उस इनपुट को लेकर क्या करना है उसको आप प्रोग्राम करेंगे और फिर आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। तो यहां पर जो इनपुट है वो अल्ट्रासोनिक सेंसर से आएगा। हम इसको बोलेंगे कि जो इनपुट आ रहा है उसको नाप के आप ओलेड स्क्रीन पर दिखाइए। ये प्रोग्राम अपन लिखेंगे, ठीक है। ये रहा हमारी असेंबली। इसका डायग्राम यहाँ पर है। सबसे पहले आइए इस डायग्राम को, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आपके हैंडबुक में भी गिवन है, इस डायग्राम के हिसाब से सारी चीजों को कनेक्ट करिए। पिंस के कनेक्शन में ध्यान देना है। यहाँ पर हर एक के ऊपर पिन आउट लिखा हुआ है, उसी हिसाब से पिंस को कनेक्ट करना है। ये अपनी पावर ब्रिज कहते हैं इसको, कोने की पावर ब्रिज से सबको कनेक्ट करना है। आइए कनेक्ट करें। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सारे के सारे कंपोनेंट्स ले लिए हैं। एक ब्रेडबोर्ड जिसके अंदर एक साइड पावर ब्रिज है, दोनों साइड आती है, एक साइड हम यूज करेंगे। अपना अल्ट्रासोनिक सेंसर ESP32 और अपनी 0.96 ओलेड स्क्रीन। ओलेड स्क्रीन में अभी 0.96 वाली यूज करें ताकि आराम से अपन यूज कर पाए उसको। ये अपनी ओलेड स्क्रीन है। और जंपर वायर्स, इनको इस पर कनेक्ट कर दें। ये जो आपका इसकी ESP32 है, इसको एक कोने से लगाएं। एक साइड ही लग पाएगा क्योंकि जो ESP32 होता है उसके मुकाबले बहुत बड़ा होता है। तो आप उसकी वन साइड की पिंस को एक कोने पर ऐसे पुश कर दीजिए। ये लीजिए। तो ये ESP32 बेसिकली ब्रेडबोर्ड के बिना भी सारी चीजें कनेक्ट की जा सकती है, लेकिन ब्रेडबोर्ड एक स्टेबिलिटी देता है। एक साइड में फिर अपन अपना अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा देंगे। ये लीजिए, ये मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर को यहाँ कनेक्ट कर दिया इस साइड में। और एक साइड में आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि पिन आउट मिल जाए। तो इसको इस साइड में कनेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए, इस कोने पर अपन ने ये कनेक्ट। ये ब्रेडबोर्ड पर अब सारी चीजें कनेक्ट हो चुकी है। अब बिल्कुल डायग्राम के हिसाब से आप इसके अंदर जंपर वायर्स को कनेक्ट करें एज पर द डायग्राम गिवन। ये सारे कनेक्शन कर दिए, मुझे उम्मीद आपने भी कनेक्ट कर दिए होंगे। पावर रेल के अंदर अपनी जो माइक्रो USB है उसके थ्रू पावर अपन कनेक्ट कर दें ताकि ये सभी को नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान रखना है पावर का। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन बना हुआ है। नेगेटिव साइन में ग्राउंड को कनेक्ट करना है। नेगेटिव का मतलब हमेशा ग्राउंड होगा और पॉजिटिव का मतलब प्लस VCC को कनेक्ट करना है। तो ये उसी प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप रेडी है। अब हम इसको प्रोग्राम करेंगे। हमारा कनेक्शन हो चुका है, अब हम इसको प्रोग्राम करेंगे। आर्डिनो स्केच खोलिए। अब आर्डिनो स्केच आपने खोल लिया है। ये कोड ऑलरेडी वेबसाइट पर गिवन है, इस कोड को एज इट इज कॉपी कर लें। ये कोड का एक्सप्लेनेशन अलग से है। एडाफ्रूट GFX, एडाफ्रूट SSD 1306, इन्हीं लाइब्रेरीज का यूज होगा। स्क्रीन विड्थ 128, स्क्रीन हाइट 64। ये 128/64 का OLED है। ट्रिगर पिन 5 पर कनेक्टेड है, इको पिन 18 पर। बताना पड़ेगा कौन से पिन पर ट्रिगर है, कौन से पिन पर इको है। साउंड की स्पीड कितनी है, कनेक्शन टू इंच कितना है,
अब आपका बोर्ड कनेक्टेड है, आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे और ये आपके इस स्केच को कंपाइल करके आपके माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड कर देगा। ये हमने अपलोड कर दिया है प्रोग्राम, और ये हमारा मेजरमेंट शुरू हो चुका है। ये देखिए लाल बत्ती जल रही है, यानी हमारा ये एक्टिव है। ये देखिए मैंने कागज रखा हुआ है, और जैसे हम दूर कर रहे हैं ये इसकी डिस्टेंस हमको बता रहा है। अब हम इस डिस्टेंस मेजरमेंट को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं आगे आने वाले 6 प्रोजेक्ट्स में। ये देखिए 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, और अल्ट्रासोनिक सेंसर के आगे मैं कागज रखा हुआ है ताकि आप देख सकें कि ये बिल्कुल वर्किंग। जैसे दूर कर रहा हूँ, देखिए डिस्टेंस मेजर करके हमको लगातार बना रहा है। तो हमने अपना बेसिक डिस्टेंस मेजरमेंट एंड शोइंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ओवर कर लिया। थैंक यू।